जय महाराष्ट्र। मैं आज एक सवाल करना चाहता हूँ और उसका जवाब कौन दे सकता है वो मैं नहीं जानता हूँ। अब वो सवाल मेरा ये है, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस ऑफ दिल्ली एसीपी अजय शर्मा, मैं आपसे जवाब मांगना चाहता हूँ। मैं एक सामान्य नागरिक हूँ, देश का, इस भारत देश का नागरिक हूँ। 18 साल की उम्र से मैं ये देश में एक भी चुनाव में वोट नहीं डाला है, ऐसा कभी मैंने होने नहीं दिया। अब रही दूसरी बात, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली, और दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय कौन है? अमित शाह। मैं अमित शाह से जवाब मांगना चाहता हूँ। 3 जुलाई को ऐसी कौन सी घटना हुई जो जंतर मंतर पे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहाँ सब बच्चे शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे हैं, तो उन्होंने एक स्टॉल लगाया था लाइब्रेरी का, और उस लाइब्रेरी के अधीन उन्होंने बहुत सारी किताबें रखी थी। जहाँ तक मेरा अनुभव है, छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर भगत सिंह की किताबें रखी थी, लेकिन उसमें दो किताबें, एक छत्रपति शिवाजी महाराज की, दुनिया के 180 देशों में छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ाया जाता है, उसकी किताब, उनकी किताब, और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की किताब। ये एसीपी अजय शर्मा ने रोड पे फेंक के उसका अपमान करने की गलती क्यों की है, और उसकी सज़ा देशद्रोह के अधीन आती है। अगर कोई तिरंगे का अपमान करता है या वीरों का अपमान करता है, उसके ऊपर देशद्रोह का गुनाह होता है। लेकिन सत्ता में बैठी हुई ये इतनी नीच स्तर की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर क्या एक्शन किया? अगर हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक शब्द गलत बोलते हैं तो हमारे ऊपर 1 घंटे के अंदर कार्रवाई होती है, देशद्रोह को गुनाह साबित करके हमको जेल में डाला जाता है। तो ये एसीपी अजय शर्मा अभी तक आज़ाद क्यों है? गृह मंत्रालय अमित शाह, दिल्ली की पुलिस उनके अधीन आती है, आपको जवाब देना चाहिए। और रहा सवाल दूसरा, जिस छत्रपति शिवाजी महाराज जिस भूमि से आते हैं, वो पावन भूमि महाराष्ट्र की है। जिस अंबेडकर जी का, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, उनकी कर्म भूमि महाराष्ट्र की है, उनका अपमान, ये भारतीय जनता पार्टी का जो बिठाया हुआ पुतला, ब्राह्मण समाज से आने वाला ये देवेंद्र फडणवीस नालायक कब तक चुप रहेगा? अभी तक महाराष्ट्र के अंदर से एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इसके ऊपर एक भी जवाब नहीं दिया या उनका निषेध क्यों नहीं किया? किस चीज की राजनीति करते हो तुम? यह बर्दाश्त नहीं होगा। और महाराष्ट्र की जनता को मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी
छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा बची है ना, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता महाराष्ट्र के अंदर है, उनके घर का घेराव करो, उनको घर से निकलना मुश्किल कर दो, तब तक ये शांत होने वाला नहीं। इन्होंने बहुत खून चूस लिया है अपना। और अमित शाह जी, आप देश के गृह मंत्रालय संभालते हो, दिल्ली का जो पुलिस का पूरा जो सिस्टम है वो केंद्र के अधीन आता है और वो उसको आपको जवाब देना है। और इसके ऊपर मूक बधिर बना हुआ, चाय में बिना अदरक डाले पिया हुआ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसको खाली देश के बाहर विदेश यात्रा करना है और गांव देश के अंदर देश बेचना है। इससे ज़्यादा इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो इसके लिए आज एक भगत सिंह की ज़रूरत है और वो क्रांति होनी ज़रूरी है। जो बच्चे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस बच्चे ने स्टॉल लगाया उसको दिल्ली पुलिस आधी रात को घसीट के ले जाती है, उसके गर्दन पे यहाँ निशान पड़े हैं, हाथ पे निशान पड़े हैं। क्यों दिल्ली पुलिस अत्याचार कर रही है? किसके अंडर में है? इसका जवाब चाहिए। इस तरीके से देश नहीं चलेगा। और देश चलाने की बात करते हो तुम, और भी मेरा वीडियो आएगा, वो भी देख लेना आप। और जब तक ये अजय शर्मा को सज़ा नहीं मिलेगी तब तक मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। ये एसीपी हो कि कोई भी हो, छत्रपति शिवाजी महाराज, भगत सिंह, अंबेडकर ऐसे शहीदों के और वीरों को अपमान करने वाला हर एक इंसान देशद्रोही है। और बीजेपी ने ये 12 साल के अंदर इन वीरों का हमेशा अपमान किया है। इनके ऊपर देशद्रोह के आरोप नहीं लगेंगे, लेकिन एक सामान्य इंसान आवाज़ उठाएगा तो उसके ऊपर देशद्रोह का गुनाह तुम करके उसको अंदर करके उसकी ज़िंदगी की वाट लगाते हो। तो तुम कौन से खेत की मूली हो ये बताओ, तुम्हारे ऊपर कब गुनाह दाखिल होगा? अजय शर्मा के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये पहली बात मैं तुमको आज बता रहा हूँ। और आने वाले समय में जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।